Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. कल डाउ जोन्स ने शुरू के समय में अच्छी खासी गिरावट की थी, लेकिन जैसे डेटा स्ट्रॉन्ग है, डेटा बुलिश है, तो नीचे की तरफ प्राइस को टिकने नहीं दिया गया। पहले एक घंटे में बेरिश मोमेंट था, बट वहां से क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं किया और फिर प्राइस ने बाउंस बैक किया। तो हमारा जो कल का प्री मार्केट रोड में हमने डिस्कस किया था कि अगर 33,800 के नीचे क्लोजिंग देता है, फर्स्ट आवर में उसने दिया था भले ही क्लोजिंग, लेकिन सेकेंड आवर में इमीडिएटली बाउंस बैक किया। सो इट वाज, और रेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट। अभी इसमें हम अगर S&P 500 के साथ में कोरिलेट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि S&P 500 में हमने डिस्कस किया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, एकदम बीचों बीच है, और उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4,100 तक आए तो फिर अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो S&P 500 ने भी जो गिरावट की उसमें भी 4,100 के पास सपोर्ट लेकर S&P 500 ने बाउंस बैक किया है। So it is a good sign for market that it is not staying or not sustaining at the lower levels and it is getting support and being pushed back up. Okay. So अभी ये जो छोटा सा नैरो, क्योंकि रेंज है, ऑब्वियसली कोई भी ट्रेंडिंग सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या फॉर दैट मैटर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वी कैन नॉट रिलाई ऑन ए सिंगल लाइन. Okay, there has to be a range of price. Okay, price range which will work either as a support or a resistance. So now I am expecting the price to bounce back again from here. और मेरा पहला टारगेट 34,000 का तो ऑब्वियस टारगेट होगा, फिर ऊपर की तरफ 34,200, 150 से लेकर 200, और फिर आने वाले इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस जो है डाउ जोन्स की वो 34,200 के ऊपर सस्टेन हो जाए और ऊपर 34,400 से लेकर 500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैपन विद डाउ जोन्स। कमिंग बैक टू S&P 500, तो जैसे मैंने कहा था कि एक 4,100 के पास, 110 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है डाउ जोन्स को, सॉरी S&P 500 को। तो 34,110 के आसपास का लो लिया है, 100 के आसपास का लो लिया है, और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक, रिजेक्शन नीचे की तरफ से प्राइस को मिला है। अभी ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है, तो मेरा अभी फिलहाल टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 4,175. ओके, 4,175, 4,200. This will be my targets for S&P 500. Okay, and I will place my stop loss below this low. तो 4,100 के नीचे में मेरा stop loss रख के I will go long in S&P 500 for the targets of 4,200 and 4,150 से लेके 200 तक. Okay. Let's talk about SGX. तो SGX में वैसे तो कुछ खास डिफरेंस अभी भी डेटा में नहीं है, लेकिन जो प्रोविजंस है, जो ऑप्शंस का प्रीमियम्स है, वो ये बता रहा है कि डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। बिकॉज इफ यू कैन सी एज पर प्राइस एक्शन, हम लोग फिर से एक बार ये जो सपोर्ट हमने तोड़ा था, ठीक है, ये जो सपोर्ट हमने ब्रेक किया था, इसी सपोर्ट के रेंज में सपोर्ट एक बार टूट गया तो वो क्या अभी काम कर रहा है, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी भी हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे, और ऑप्शंस का जो डेटा बता रहा है वो भी हमें ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा प्रोविजंस रखे नहीं है। निफ्टी की बात भी करें तो भी वही है कि ऊपर की तरफ ज्यादा प्रोविजंस नहीं है। जो भी ऑप्शंस का डेटा बता रहा है वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज मोर ऑन द डाउन साइड। आई डोंट नो व्हाई, बट ओवरऑल एज आई सेड यस्टरडे, माय पर्सपेक्टिव वाज बुलिश, बट ऑप्शंस डेटा इज नॉट सपोर्टिंग. सो as far as Nifty, Bank Nifty and SGX also is concerned, ऑप्शन का डेटा अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मे बी एक कोई इवेंट की एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि कोई एक इवेंट के बाद हमें ब्रेकआउट मिल जाए। दूसरा एक प्राइस एक्शन का नजरिया अगर मैं कहूँ तो ये जो बजट के दिन इतना बड़ा वोलेटिलिटी हमने देखने को मिला, ऑब्वियसली इट वाज ए मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स, लाइक बजट का भी असर था, फिर अदानी का न्यूज का भी असर था, उसकी वजह से भी सॉ दिस ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो
तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जब तक प्राइस जो है ये जो बजट के दिन का हाई और लो उसके ऊपर या नीचे नहीं निकलती, तब तक ये कंसोलिडेशन में ही रहेगी। दिन ब दिन जो कैंडल्स का साइज है वो छोटा छोटा होता जाएगा और फाइनली इवेंचुअली हमें किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन वाला ही रेंज फिलहाल हमें देखने को मिलेगा। लार्जर पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मैंने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा तो नहीं है कुछ खास, बट नीचे की तरफ भी अभी भी अगर मैं देखूं तो 17,600 एसजीएक्स के लिए एक मैग्नेटिक लेवल बना हुआ है, उसके नीचे 17,500। अगर 17,500 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी जाता है देन वी कैन सी फर्दर टारगेट्स ऑफ 17,400, 300 एंड इवेंचुअली 17,000। सो सेम इज द केस विद निफ्टी एज वेल। ठीक है, निफ्टी में भी जो ऑप्शंस का डेटा है फिर से यही जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है इसी के अंदर हम लोग खेल रहे हैं। जब तक इसके बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा और ये बहुत बड़ी रेंज है। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ी रेंज है जो वोलेटिलिटी हमने देखी थी। बट अभी का जो डेटा है निफ्टी का उस हिसाब से अगर मुझे 17,900 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिली, 17,900 के पास अगर मुझे निफ्टी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करूंगा। 17,900 से लेके 950 के बीच में से शॉर्ट करूंगा। 950 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड आई विल एक्सपेक्ट डाउन साइड टारगेट्स ऑफ 17,700, क्योंकि जैसे एसजीएक्स के लिए 17,600 एक मैग्नेटिक लेवल है वैसे निफ्टी के लिए 17,700 एक मैग्नेटिक लेवल है। तो अगर मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं शॉर्ट इनिशिएट कर सकता हूँ फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,700 से लेके 17,600, ओके 17,650 सॉरी। और कल जो खास करके काम हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में उसमें ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस आज ऊपर जाएगी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर गई तो मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लूंगा और ये जो भी नीचे के लेवल्स मैंने मार्क किए 17,650, 600 और 550, यहाँ पर आते ही मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या मेरे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, बोथ इन केस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देयर वाज ए considerable amount of short built up seen yesterday. Okay, so that's why मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मुझे ऊपर एंट्री मिलता है तो मैं शॉर्ट ही करूंगा। लॉन्ग अगर ऑब्वियसली ये सारे जैसे जैसे ये एक जो मैंने रेजिस्टेंसेस मार्क किए हैं अगर ये रेजिस्टेंसेस तोड़ के प्राइस ऊपर जाने लग गई देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्रेकआउट एंड देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। बट एज लॉन्ग एज द प्राइस रिमेन्स विद इन दिस रेंज there is very lesser probability of price going above. Okay, नीचे की तरफ अगर मिला तो एक रिस्क ट्रेड हो सकता है 17,600 17,550 के बीच में अगर मिला तो 17,550 के नीचे और 50 पॉइंट मान लो 17,500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के मैं लॉन्ग इनिशिएट कर सकता हूं अगेन फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,600 700 एंड 17,750 मैक्स। ओके, सो दिस विल बी द रेंज फॉर निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में थोड़ा तो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। जैसे क्या बोलते हैं कि दो सपोर्ट्स और दो रेजिस्टेंसेस में 50-50 पॉइंट का अंतर है। टू बी ऑनेस्ट निफ्टी में ये जो सेकेंड वाला मैंने सपोर्ट मार्क किया है 17,600 का वो भी मैंने 25 पॉइंट एक्स्ट्रा कंसिडर किया है। अदरवाइज मैंने एकदम प्रिसाइज अगर मार्क करने जाऊं तो ये 17,625 का बनता है, तो सिर्फ 25 पॉइंट का डिफरेंस बनेगा फर्स्ट और सेकेंड सपोर्ट में। अगर वहां से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकता हूँ। ओके, मतलब रेंज बाउंड मार्केट के हिसाब से मैं थोड़ा एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम दैट वे। ओके, तो ये एटलीस्ट इसमें 50 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में वही 50 पॉइंट का डिफरेंस बहुत नैरो है। और बैंक निफ्टी का जो डेटा है अगर आप फिर से इसको ठीक से देखो तो ये सपोर्ट था, ये रेंज जो था वो सपोर्ट था जो देखो यहां से ये अर्लियर इट वाज ए रेजिस्टेंस देन देयर वाज ए ब्रेकआउट देन इट वर्कड एज ए सपोर्ट वंस ट्वाइस एंड फाइनली इट वाज ब्रोकन। तो एक बार ब्रेक हो गया, दूसरी बार ब्रेक मतलब टेस्ट किया
और ये कल का काम है, जो कल फिर से हमने उसी रेजिस्टेंस को, अभी ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन गया है, तो इसको हमने टेस्ट कर लिया है। और बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा ज्यादा बेयरिश लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। सो फिर से अगर मुझे एक बार 41,700 या 41,750 के आसपास से 41,750 विल बी बेटर। अगर मुझे यहाँ पर कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं 41,800 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आई विल लाइक टू गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी फॉर द टारगेट्स ऑफ 41,200 एंड इवेंचुअली 41,000। तो 41,000 का मेरा एक फर्म टारगेट होगा। अगर उसके नीचे जाते रहा तो आई विल जस्ट ट्रेल माई स्टॉप लॉस, or I will first book my profits and then I will wait. If it starts falling further, then I can again go short. एक दूसरा ऑर्डर में पहले तो प्रॉफिट बुक कर दूंगा, और अगर लगा तो फिर से एक बार थोड़ा नीचे के लेवल से फिर से एंट्री कर सकता हूँ। तो अभी बैंकिंग की बात चल रही है, तो काफी मेरे कैंडिडेट्स है वो मुझे HDFC बैंक और इसके बारे में पूछ रहे थे। SBI का भी मैंने डेटा वगैरह चेक किया, उसमें बहुत कंफ्यूज्ड है, डेटा में कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा। बट HDFC में थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, HDFC बैंक में ऊपर की तरफ अगर 1680, देखो 1640 और 50 ये जो रेंज है, 1640 से लेके 50 के बीच में ये जो रेंज है वो HDFC बैंक के लिए एक मैग्नेटिक रेंज है। इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा प्राइस। ओके, ऊपर की तरफ अगर मुझे 1680 का पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा 1700 का है, गलती से भी अगर मुझे 1700 के पास या 1680 और 1700 के बीच में मिला तो मैं 1700 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के HDFC बैंक में आई विल हैप्पीली गो शॉर्ट। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई गेट इट एज क्लोज टू 1700। बट यस, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर डेटा सपोर्ट करता है तो I will be happy to go short in HDFC Bank from the range of 1680 से लेके 1700। बट अगर डेटा भी बता रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो ऊपर ही जाने का है, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशंस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल्स एंड देन आई विल गो। बट देन अभी का फिलहाल का जो डेटा है उस हिसाब से 1680 1700 के बीच में से आई विल बी वेरी हैप्पी टू गो शॉर्ट। मैं 1700 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, बिकॉज इफ यू कैन सी वी आर फॉलोइंग दिस हायर हाइज एंड हायर लोज। वैसे तो अगर अच्छे से काम करना है तो अप ट्रेंड में है मार्केट, तो शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग बोलो इसको या अपॉर्चुनिटी, क्या बोलते हैं ना, वी आर अपॉर्चुनिटी टेकर्स। ओके, तो अगर दिख रहा है कि यार आएगा नीचे तो एक इंट्राडे ट्रेड बनता है, तो इंट्राडे में ले सकते हैं। वैसे तो अदरवाइज ये स्विंग, ये भी अगर स्विंग यहाँ से नीचे आता है फिर से ये ट्रेंडिंग सपोर्ट लेने के लिए, तो इट कैन बी अ वेरी गुड मूवमेंट। ओके, एंड देन इफ इट कम्स डाउन टू सपोर्ट एंड स्टार्ट्स गोइंग अप, देन वी कैन गो लॉन्ग अगेन। But why should we miss this opportunity? But this will be an aggressive traders perspective। जो डिफेंसिव या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं उनको हर बार हर एक ट्रेंड में जंप करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास आने के बाद 1700 के आसपास आने के बाद दे कैन बुक देयर प्रॉफिट्स एंड वेट फॉर द प्राइस टू फॉल डाउन। देयर आर अदर डिफरेंट वेज ऑल्सो by which means you can utilize your invested funds when the markets are falling as well. You can still make some returns out of the invested amount. Okay, but वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है तो अभी उसमें उसके बारे में इतना बात नहीं करूंगा। लेकिन as far as HDFC बैंक is concerned 1680-1700 के बीच में से I will like to go short। और एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ITC। ऑब्वियसली गरीबों का मसीहा बोलता हूं मैं इसको। मैं हमेशा जितने भी लोग मुझे मिलते हैं जिनको बहुत ज्यादा समय नहीं है मार्केट को समझने की, और ऑब्वियसली वो लोग समय दे भी नहीं पाते हैं, नहीं पा सकते उनके प्रोफेशन की वजह से, बट स्टिल दे वांट टू इन्वेस्ट। तो ऑलवेज आई रिकमेंड देम कि भाई जब भी थोड़ा भी पैसा अगर तुम्हारा बचा तो दूसरा तीसरा यहाँ वहां का कुछ मत सोचो, कीप ऑन लाइक किसी महीने में मेरे पास 1000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव हो गए तो यहाँ वहां खर्च करने से अच्छा है कि चलो यार ITC के शेयर्स बाय कर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी
anywhere else, whenever you have some extra amount saved, मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि काफी बार त्योहारों के समय पे हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो डिस्काउंट लेने के बाद में जो सेविंग्स होता है, मतलब आइंदा ग्रोसरीज खरीदने के लिए अगर मेरा महीने का खर्चा 4,000 रुपया है, लेकिन इस बार मेरे को 3,000 रुपये में हो गया, मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो 1,000 रुपया बच गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ वहाँ स्पेंड करने से अच्छा, मूवी देख के आने से अच्छा मैं आईटीसी के शेयर्स बाय करूंगा. It is not an investment for like short term, it will be an investment for long term, for kids or maybe for grandchildren. So whenever ITC goes up, I am one of those who are very happy. Okay, the people who are very happy whenever looking at ITC going up. Okay, but as of now, yes, it is going up. It is a very strong signal. Options का डेटा भी आराम से 4,000 का टारगेट तक जाएगा, लेकिन वंस अगेन लिसन टू मी केयरफुली, आराम से जाएगा, तोड़ फोड़ करके नहीं जाएगा. तो ये ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है. 400 का टारगेट है, लेकिन आराम से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तेजी से नहीं जाएगा. तो अगर किसी को फ्यूचर्स में करना है तो 380 के आसपास अगर मिले तो बाय कर सकते हैं, ठीक है. 375 और 380 के बीच में आज जो मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी गिरावट होगी, उस गिरावट में अगर 375 और 380 के बीच में आईटीसी मिला, ठीक है, तो डिलीवरी बेस वाले तो बाय कर ही सकते हैं, बट डिलीवरी बेस वालों को लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्राइस पे बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, पहले तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शंस में ट्रेड ना करिए. अगर आपको लॉन्ग करना है आईटीसी में तो फ्यूचर्स में करिए, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत टाइम वैल्यू डीके करके करके जाएगा. तो आप ऑप्शंस में आपको पैनिक मोड में आप आ सकते हो अगर प्राइस चेंज नहीं हुई या प्राइस राइज नहीं हुई तो. सो बेटर ये होगा कि आप फ्यूचर में करो, और साथ में यू विल, देयर इज वन मोर स्ट्रेटेजी जो काफी जिन लोगों ने कोर्स किया है उनको पता है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ सच सिचुएशंस. इफ यू गो डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, यू विल सी दैट एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट करके, ठीक है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ था, इसका ब्रेकआउट करने के बाद में ये ट्रेंड जो है वो आईटीसी फॉलो कर रहा है. तो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एनीवेयर क्लोज टू 380, यू कैन जंप इनटू इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 400. ओके, तो थोड़ा सा मतलब रिस्की तो है नहीं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर बात करें तो थोड़ा रिस्की हो ही जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1600 का लॉट है, और कल का जो काम हुआ है बहुत ही पेशेंस चेक करने वाला काम हुआ है. तो इसके लिए मैंने कहा कि ऑप्शंस में ट्रेड मत करो. अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट में, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और इस ट्रायंगल का बियरिश ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट प्राइस डिड नॉट सस्टेन. सो जैसे मैंने कहा 380 का सपोर्ट है इसको, तो फिर से अगर हमें 380 के आसपास आज अगर रिट्रेस करता है, 380 के नीचे, 380 के नीचे एंट्री मिलेगा, तो मैं तो लॉन्ग जाऊंगा 400 के टारगेट के. ओके, सो आज के प्री मार्केट रोर में इतना ही. आज थोड़ा लंबा हुआ है मेरे ख्याल से वीडियो, बट प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था. सो बेयर विथ मी फॉर दिस टाइम, बट देन ओके, सी यू टुमारो अगेन इन द प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी. ट्रेड सेफ, ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, and don't forget to like, comment, share and subscribe before you leave. And please, you can also mention the stocks that you want me to analyze. You can mention it in the comment section so that I will go through it and I will try to cover those stocks, those assets, those scripts in my next pre-market road. I can spend few minutes on that stocks. Okay, so thank you very much once again. Trade safe. Tata, bye bye.